हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। क्लास 12 का फिजिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट बुक का लेक्चर जो हमने सेकेंड बुक के बारे में पढ़ रहे थे, बहुत जल्दी इंतजार कर रहे थे। सेकेंड बुक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेकेंड बुक 2 पॉइंटों पर टिका हुआ है, एक ऑप्टिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। ऐसा न्यूक्लियर फिजिक्स भी आता है वहाँ पर। तो हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट बुक तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़े, उसका लेक्चर पूरा ख़त्म किए। यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड मेरे चैनल के माध्यम से आप उस लेक्चर को पूरा देख सकते हैं। सेकेंड बुक का फर्स्ट लेक्चर जो है, फर्स्ट लेसन जो है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स जो है ऑप्टिक्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स है क्या। ऑप्टिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑप्टिक्स का डिफिनेशन क्या होगा, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स, ऑप्टिक्स कहलाता है। हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट जो है किन किन रूपों में होता है, लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है, लाइट का स्पीड क्या होता है, वो ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए ऑप्टिक्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ऑप्टिक्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक रे ऑप्टिक्स, दूसरा नाम है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या चीज है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसी को कहते हैं। ऐसे वेव ऑप्टिक्स का दूसरा नाम होता है फिजिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दोनों सेम है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब क्या हुआ, सारा यहाँ पर फिगर की सहायता से हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे 10 क्लास में पढ़ोगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वहाँ पर हम लोग पढ़े थे मिरर के बारे में। मिरर से प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, वहाँ से इमेज बना था, इमेज का फॉर्मेशन तैयार किया था, क्योंकि वहाँ पर दर्पण था 2 प्रकार का, एक प्लेन दर्पण और एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग समतल दर्पण और गोलीय दर्पण कहते थे। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सा समतल हो, गोलीय दर्पण का 2 भाग था वहाँ, अवतल और उत्तल, जिसको कॉन्वेक्स और कॉन्केव कहते थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन भी पढ़ा था। इमेज का फॉर्मेशन हमेशा वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर आता है। तो उस लेक्चर को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा आएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, चौथा आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जो चारों पॉइंट है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत आएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम लोग कैसे जब कोई लाइट को किसी सरफेस पर कांच पर डालेंगे तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आएगा। कोण आई बराबर कोण आर यहीं पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1 अर्थात म्यू। फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एक प्रिज्म के माध्यम से जो हम लोग का श्वेत प्रकाश था, वो व्हाइट लाइट था, वो डेविएट होता था 7 कलर में, बैजानी हाफिनाला, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, जब कोई पार्टिकल पर हम लोग लाइट डालेंगे तो वो स्कैटर होगा, तो स्कैटर वही घटना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। यहाँ पर एक वैज्ञानिक आएंगे रे लेग, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे। ऑप्टिक्स का डिफिनेशन लिखा हुआ, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेव ऑप्टिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये तीनों हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अब बात आ गया ऑप्टिक्स, लाइट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर है। लाइट के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर 2 चीज़ आ गया, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। इसका मतलब लाइट जो है वो रे ऑप्टिक्स भी होगा, वेव ऑप्टिक्स होगा, इसका मतलब दोनों नेचर होगा। हाँ, लाइट को डुअल नेचर कहा गया है। लाइट हैव ए डुअल नेचर। लाइट के पास क्या होता है, 2 नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
इंट्रोडक्शन का लेक्चर है कि लाइट के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी कि ऐसा ऐसा घटना होने वाला है। उसके बाद और कौन वैज्ञानिक आए, कौन पार्टिकल नेचर को प्रूफ किया, कौन वेव नेचर को प्रूफ किया। यहाँ पर बहुत घमासान युद्ध होता है वैज्ञानिकों बीच में। सबसे पहले न्यूटन आए, लाइट के बारे में बताया। वहाँ पर एक थ्योरी दिए थे, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और वहाँ से बताए थे कि लाइट के अंदर जो भी छोटा छोटा पार्टिकल आता है उसका नाम होता है टीनी पार्टिकल। ध्यान दीजिएगा, लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल को क्या कहा जाता है? टीनी पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं? टीनी पार्टिकल। आराम से ध्यान से नोट कीजिएगा, कौन है पार्टिकल? टीनी पार्टिकल। यहाँ पर दिखा दिया गया है। देखिए न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी कब दिया था? 1670 ईस्वी में। कोई भी क्वेश्चन आएगा बताइए न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी कब दिया था? 1970 ईस्वी में। जवाब आना चाहिए करेंटली कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी 1970 ईस्वी में दिया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट इज ए पार्टिकल कॉर्पस्क्यूल्स। लाइट एक क्या चीज है? कॉर्पस्क्यूल्स है, छोटा सा पार्टिकल है। उस पार्टिकल का नाम क्या चीज है? टीनी पार्टिकल। टीनी पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल को टीनी पार्टिकल कहते हैं। यहाँ पर क्या मैटर आया? यहीं पर बताया कि लाइट के कारण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, परंतु एक चीज यहाँ पर न्यूटन्स फोल्ड करके चले गए, क्योंकि 1670 ईस्वी में न्यूटन को लोग भगवान मानते थे। न्यूटन जो कह दिया वही सुंदर, जो मान लिया वही अच्छा, जो कह दिया उसको मानना पड़ता था, क्योंकि न्यूटन्स ने लाइट के ही बारे में बताया नहीं, ग्रेविटी, मोशन, फोर्स, सारे को बात बताने के बाद लोग इसको गॉड मानना स्टार्ट कर दिया था। लोग अदर वैज्ञानिक आते भी थे तो न्यूटन की बातों को 100% मानते थे, और जो आने वाला वैज्ञानिक था उसको लोग इग्नोर कर देते थे कि नहीं, न्यूटन्स जो कह रहे हैं वो बात सही है, 100% सही है। परंतु होता क्या है कि न्यूटन आगे जाकर एक वैज्ञानिक आते हैं फौकॉल्ट, और न्यूटन की बात को ठुकरा देते हैं, क्योंकि न्यूटन बताए थे कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है रेयर मीडियम की तुलना में, परंतु ऐसा होता नहीं है। 10 क्लास में हम लोग पढ़े थे कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। ध्यान सुनिएगा, एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हम बोल रहे हैं, क्योंकि आज स्टार्टिंग का लेक्चर है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, कौन आया कौन नहीं आया, क्या चीज़ का प्रूफ किया, क्या चीज़ का प्रूफ नहीं किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले। तो पहला बात है कि क्वेश्चन आएगा कि बताइए लाइट के बारे में जानकारी किसने दिया, तो बताइएगा आप लोग सर आइजैक न्यूटन, जो एक थ्योरी के माध्यम से समझाया था, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। बोलने आना चाहिए, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, परंतु एक चीज बोलकर गए चले गए कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा रियर मीडियम की तुलना में, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा रियर मीडियम की तुलना में। परंतु जैसा ही 1850 ईस्वी में फौकॉल्ट आया तो बता दिया कि नहीं, न्यूटन जो बात बोले हैं कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा रियर मीडियम की तुलना में, वो बात बिल्कुल गलत है, उल्टा होगा, रियर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा डेंसर मीडियम की तुलना में। जैसे हमने ले लिया एयर, वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में डिफरेंट है। वैक्यूम का मतलब हुआ जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, एयर का मतलब मीडियम ऑलरेडी हुआ है। तो चलते हैं, तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन कि बताइए कि लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल को न्यूटन्स ने क्या कहा, तो बताइएगा टीनी पार्टिकल्स। टीनी पार्टिकल्स, लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं? टीनी पार्टिकल्स। इसके बाद फिर आ गए सबसे महान वैज्ञानिक हाइगन्स। हाइगन्स बोल दिया कि नहीं, लाइट इज ए वेव, लाइट एक वेव है। और भी दिक्कत का सामना करना पड़ गया,
कि एक तो न्यूटन बोलकर चले गए, बोल दिए कि लाइट इज ए पार्टिकल नेचर, हाइगन्स से बोल रहे हैं लाइट इज ए वेव। ये कौन तरीका है? तो उसने क्या किया कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन के बारे में बताया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका जो लेक्चर था हाइगन्स वेव थ्योरी 1990 में ईस्वी में दिया था। उससे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लोग मानना कब स्टार्ट किया? जब उसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, ध्यान दीजिएगा, और साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1 बराबर म्यू। ये जब प्रूफ कर दिया गया दोनों इक्वेशन को, तब लोग मानना स्टार्ट कर दिया कि हाइगन्स भी एक प्रिंसिपल दिया, एक थ्योरी दिया जो वेव थ्योरी है। तो लोग हाइगन्स वेव थ्योरी को भी थोड़ा देर के लिए मानना स्टार्ट कर दिया। लोग बोला कि नहीं, लाइट इज वेव हो सकता है। अब बताइए, दो वैज्ञानिक आए, न्यूटन्स, हाइगन्स, बताना स्टार्ट कर दिए कि नहीं, न्यूटन्स जो है कह रहा पार्टिकल नेचर है और हाइगन्स है जो कह रहा वेव नेचर है। दोनों का दिक्कत आ गया। तब आए एक और महान वैज्ञानिक, उसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल है क्या? एक वैज्ञानिक का नाम है। आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर है वो मैक्सवेल था। ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है मैक्सवेल, परंतु ये मैक्सवेल वो है जो वेव के बारे में बताया। इसने इसकी बातों को एक्सप्लेन किया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाइगन्स एक चीज और गलत क्या बोलकर चला गया था कि लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्वेश्चन आएगा कि हाइगन्स ने लाइट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट को गलत फॉलो किया था। लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। फिर यहां पर क्या, तो मैकेनिकल वेव कहने का मतलब हुआ लाइट को गमन करने के लिए मीडियम चाहिए। तो हाइगन्स ने कहा क्या कि लाइट को गमन करने के लिए मीडियम चाहिए, और मीडियम क्या होगा? ईथर होगा। परंतु आज के दौर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि लाइट को मीडियम मिलेगा तो भी सही और नहीं मिलेगा तो भी सही। क्या लाइट चंद्रमा से जब गुजरती है तो क्या वहां मीडियम है? नहीं, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए एयर भी है, कहीं पर वैक्यूम भी है, और दोनों मीडियम से गुजरता हो। इसीलिए बोल दिया गया कि लाइट जो है मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। मीडियम पर डिपेंड करेगा, ध्यान दीजिएगा, लाइट को गमन करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। परंतु हम मान लिया कि इधर मीडियम है, एयर तो है पूरा। ऐसे हर मीडियम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। कांच में प्रकाश चाल अलग होता है, वायु में प्रकाश चाल अलग होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आया मैक्सवेल वेव थ्योरी 1865 ईस्वी में, तो बोल दिया क्या, लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट को क्या कहेंगे हम लोग? नॉन मैकेनिकल वेव कहेंगे। एक और चीज बोल दिया कि लाइट जो है ट्रांसवर्स नेचर होगा। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, एक होता है ट्रांसवर्स। ध्यान दीजिएगा, तो लाइट इज कौन सा नेचर होगा? ट्रांसवर्स वेव होगा। लिखा हुआ ट्रांसवर्स वेव इन द नेचर। 3 वैज्ञानिक आ गया, न्यूटन्स, हाइगन्स, मैक्सवेल। तीसरा का नाम के बाद चौथा आता है मैक्स प्लैंक, जिसने प्लैंक कांस्टेंट दिया था एच का वैल्यू, और उसने बता दिया कि लाइट इज ए पार्टिकल। इसने भी प्रूफ कर दिया। सारे लोग अभी वेव लड़ रहे थे, इसने भी बोल दिया प्लैंक कि नहीं, लाइट इज ए पार्टिकल होगा। उसके पास एनर्जी है, एनर्जी का वैल्यू कितना है? h इंटू एफ। एच जो है प्लैंक कांस्टेंट, एफ जो फ्रीक्वेंसी है लाइट का। और इसने बताया क्या, यहां से एक और पॉइंट आ जाता था प्लैंक कांस्टेंट के अंतर्गत ही, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही अल्बर्ट आइंस्टीन आए थे। एनर्जी का फॉर्मूला दिया था E बराबर mc²। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, E बराबर mc²। एम कहने का मतलब हुआ मास और सी कहने का मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी दिया अल्बर्ट आइंस्टीन, जो महान वैज्ञानिक वो भी है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया क्या, अभी तक चल रहा था कि लाइट इज ए पार्टिकल, लाइट इज ए वेव।
लोग मानना स्टार्ट कर दिया कि लाइट जो है वो वेव है। हाइगेंस बताया वेव है, वेव का मतलब इस प्रकार से गमन करेगा, परंतु हाइगेंस बोल गया था कि इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होगा, लगभग 10⁻�0 ना के बराबर मान के चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आगे तो बात और भी छिड़ गया। तब आए अल्बर्ट आइंस्टीन, जो बताए कि लाइट के अंदर जो भी छोटा छोटा पार्टिकल है ना, उसका नाम रहेगा फोटोन। ध्यान दीजिएगा, लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल को क्या कहता है, फोटोन। इसने क्या कहा था न्यूटन, टीनी पार्टिकल। यहां बता दिया कि लाइट के अंदर जो भी पार्टिकल होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोटोन कहेंगे। बात आ गया, फोटोन पर चार्ज होगा नहीं, चार्जलेस ऑफ फोटोन। फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्या मास होगा, बोलेंगे फोटोन पर कोई मास नहीं होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ध्यान दीजिएगा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, कंपल्सरी होगा ही तो होगा। इसके बाद आए डी ब्रोगली, ऐसे यंग्स थॉमस भी आते हैं जो एक्सपेरिमेंटल करते हैं, वहां पर इंटरफेरेंस के बारे में बताते हैं यंग्स थॉमस। परंतु एक और महान वैज्ञानिक आता है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली क्या कहते हैं 1923 ईस्वी में कि आप लोग लाइट इज ए पार्टिकल, लाइट इज ए वेव। हम कह रहे हैं लाइट इज ए ड्यूअल नेचर, लाइट हैव ड्यूअल नेचर, लाइट हैव ड्यूअल नेचर। लाइट जो है दो नेचर होगा, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तब यहां से लोग मानना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, डी ब्रोगली भी कहे ऐसे ही कर रहे कि लाइट इज ए ड्यूअल नेचर। तब स्टार्ट होता है ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर, चैप्टर आता है मॉडर्न फिजिक्स। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से लाइट के बारे में पता कर लीजिएगा। ये वीडियो को आप देखकर समझ लीजिएगा लाइट क्या क्या कहाँ से आया, लाइट के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, लाइट के अंदर जो भी छोटा छोटा पार्टिकल होता है क्या क्या होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लाइट है क्या, लाइट का प्रॉपर्टी क्या है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय हिंद।